प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। इस पवित्र मंच पर तीर्थों को भी पवित्र करने वाले तीर्थ स्वरूप महात्मा गण, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से दिशा टीवी चैनल के माध्यम से इस महत्तम ज्ञानमय गंगा में अवगाहन कर रहे देश विदेशों के समस्त धर्म पिपासुओं, बिहार राज्यांतर्गत खगड़िया जिला स्थित कुरवन नामक ग्राम में 2 दिवसीय संत मत सत्संग का कार्यक्रम प्रथम सत्र से आरंभ हो रहा है। कल जब मैं इस ग्राम में प्रवेश किया तो देखा समस्त ग्रामवासियों ने अपने अपने आंगन को, अपने अपने दरवाजे को गाय के गोबर से अच्छी तरह से लिपाई करके रखे थे। साधु को जब साधु की दृष्टि से देखा जाता है तब उस साधु के वचन का प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता है।
साधु को यदि धर्म के नाम पर धंधा करने वाले के रूप में समाज देखता है, तब उनकी वाणी का असर नहीं होता है। इस ग्राम के निवासियों को मैंने देखा, साधु को साधु की दृष्टि से सम्मान दिया। अभी आप लोगों ने पाठ में सुना था, जा दिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि अनहान किए फल, दर्शन ही ते पावत। एक प्रधानमंत्री को जब समाज के लोग अपने बीच बुलाते हैं तो उस नगर शहर की कितनी सफाई करवाते हैं। एक मुख्यमंत्री को कोई अपने बीच बुलाते हैं तो उस नगर शहर की कैसी सफाई करवाते हैं। एक बड़े ऑफिसर्स को कोई अपने बीच बुलाते हैं तो उनके आदर मान सम्मान में कैसी व्यवस्था करते हैं। क्या संत से भी बढ़कर संसार में कोई ऑफिसर्स हो सकता है? क्या संत से भी बढ़कर दुनिया का कोई लीडर हो सकता है? संत पलटू साहब के ज्ञान में सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हां पलटू, सबसे ऊपर संत मुकुट सरताज है। संत से बढ़कर परमात्मीय सृष्टि में और कोई भी नहीं हो सकते। यदि परमात्मा भी हो सकते हैं तो संत के टक्कर में ही हो सकते हैं, बड़े नहीं हो सकते। क्योंकि संत तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुलसी। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। संत पलटू साहब ने संत की आरती में गाया है, आरती कीजय संत चरण की, यही उपाय न आन तरन की। जितने देव हैं, जितनी देवियां हैं, उनके नाम से बहुत सारे मंदिर जहां तहां बने हुए हैं, लेकिन जब उस मंदिर में आरती होती है तो उन देवताओं के मुंह के सामने आरती की थाल ले जाकर आरती उतारते हैं। समस्त देवी देवताओं के मुंह आरती उतारने के योग्य होते हैं, लेकिन संत के चरण आरती उतारने के योग्य होते हैं। आरती कीजय संत चरण की, यही उपाय न आन तरन की। क्योंकि यही वह चरण है जिनकी आरती उतारने से संसार सागर से निस्तरण संभव है। मैं गया था सत्संग करने के लिए राजस्थान के जयपुर नामक शहर में। वहां पर मंचस्थ महात्मा का बहुत तरह से लोग पूजन करते हैं। बड़े बड़े पंडित लोग आए मेरे सामने मेरे पूजन के लिए। तो सबसे श्रेष्ठ आचार्य जो थे
उनके साथ में सामान्य सामान्य पंडित थे। वे पंडित लोग अक्षत, तिल, सिंदूर, चंदन आदि लेकर मेरे मस्तक पर रखना चाहते थे, मेरे मस्तक पर डालकर पूजन करना चाहते थे। लेकिन श्रेष्ठ आचार्य ने कहा नहीं नहीं, सभी देवी देवताओं के मस्तक का पूजन होता है। शिव जी के माथे पर भी जल चढ़ाया जाता है, बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है, परंतु जो शिव जी सत्संग की भीख मांगते हैं, बार बार बर मांगऊ हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग, जिस संत के संग की भीख भगवान शिव मांगते हैं, उन संत के मस्तक की पूजा नहीं होती है, चरण की पूजा होती है। इनके चरण में तिलक करो, इनके चरणों में फूल रखो, इनके चरणों की आरती करो। यद्यपि मेरे में कोई योग्यता नहीं, फिर भी उनकी दृष्टि में, उनकी भावना में संत के चरणों की पूजा होती है। यही उपाय न आन तरन की। तुलसीदास जी ने भी कहा, भवसागर की नाव अशुद्ध संतन के चरण। भले ही आप लोग अभी कह सकते हैं कि कुरवन ग्राम के सत्संग पंडाल में हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं नहीं, यह कुरवन ग्राम तो कहलाएगा कल के बाद। अभी तो यह कुरवन ग्राम मेरी समझ से वृंदावन है, मेरी समझ से यह ग्राम अयोध्या है, मेरी समझ से यह ग्राम काशी नगरी है, मथुरा नगरी है। और उससे भी बढ़ चढ़कर मैं बोल रहा हूं, अभी आप लोग नाव पर बैठे हुए हैं। जितने लोग पंडाल में हैं, खड़े हों चाहे बैठे हों, सबके सब नाव पर हैं। आप लोग कहेंगे बैठे हैं जमीन पर, और आप कह रहे हैं नाव पर। हाँ हाँ, आप नाव पर बैठे हैं। किनकी शरण में बैठे हैं? संत की शरण में बैठे हैं। और संत जो होते हैं व्यापक सत्ता होते हैं। जैसे परमात्मा के अनंत सिर होते हैं, अनंत पैर होते हैं, अनंत हाथ होते हैं, समग्र अंगों की अनंतता संत में होती है, भगवंत में होती है। तो सद्गुरु में भी समग्र अंगों की अनंतता है। संत सद्गुरु के चरणों में हम लोग बैठे हुए हैं, और वे चरण क्या है? नाव है। संत के चरण रूपी नाव के सहारे हम लोग बैठे हुए हैं, नाव पर बैठे हुए हैं। मैंने जहाज को भी डूबते हुए देखा है। जहाज पर बैठे हुए लोगों को भी डूबते हुए देखा है। नाव को डूबते हुए देखा है। नाव पर बैठे हुए लोगों को डूबते हुए देखा है। स्टीमर को डूबते हुए देखा है। स्टीमर पर बैठे हुए लोगों को भी डूबते हुए देखा है। परंतु आज तक संत को डूबते हुए नहीं देखा, और संत के चरणों का आश्रय लेकर जो बैठा हुआ है उनको भी डूबते हुए नहीं देखा। भवसागर की नाव शुद्ध संतन के चरण। इस चरण का जिन्होंने आश्रय ले लिया वह डूबेगा नहीं। आज पार हो, कल पार हो। जैसी दरिया होती है, दरिया का जितना बड़ा विस्तार होता है, पार होने में उतना ही अधिक समय लगता है। भवसागर से बड़ी कोई दरिया नहीं हो सकती है। इसीलिए टाइम तो लगेगा,
लेकिन इस चरण का जिन्होंने आश्रय ले लिया वह डूबेगा नहीं। अब आप लोगों को तीर्थ में जाने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, व्रत उपवास का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, यज्ञ करने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। दुनिया के जितने भी धर्म कर्म हैं उसको करने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जन्म जन्म से आपने इन सारे प्रयासों को कर लिया है, जिसका परिणाम है कि आप संत के चरण रूपी नाव में बैठे हुए हैं। समग्र धार्मिक सदप्रयासों की पराकाष्ठा का फल ही संत का चरण होता है। तुलसीदास प्रयास बिनु, अब कोई प्रयास नहीं करना होगा। तीर्थ जाएं नहीं जाएं, व्रत उपवास रखें अथवा नहीं रखें, कोई भी धर्म कर्म आपसे हो नहीं हो, कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं। प्रयास बस इतना ही करना है, ये चरण छूटे नहीं। अब इतना ही प्रयास करना है, यह चरण अब छूटे नहीं। यह चरण यदि छूट गया तो सारी सृष्टि के सारे चरणों को पकड़ लेने पर भी भवसागर से पार होना असंभव हो जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक प्रसंग आता है। शिवरात्रि का त्योहार आया। ब्रजमंडल के पास ही एक अंबिका वन था, जिस वन में शिव जी का बड़ा विशाल मंदिर था। उस मंदिर में शिव जी की पूजा करने के लिए समस्त ब्रजवासी गए थे। उन ब्रजवासियों के साथ बाबा नंद भी गए हुए थे, मैया यशोदा भी गई थी। बाबा नंद और यशोदा गए तो उनके साथ भगवान कृष्ण और बलराम जी भी गए। 12 बजे रात तक समस्त ब्रजवासियों ने शिव जी की पूजा की, बहुत भजन गाया, बहुत कुछ धर्म कर्म किया। उसके बाद सबने सोचा इतनी रात को अब कहाँ गांव जाएं, घर जाएं, रास्ता बड़ा विकट है, यहीं सो जाते हैं। अंबिका वन में ही समस्त ब्रजवासी सो गए। उस वन में एक सुदर्शन नामक अजगर सांप रहता था। वह सांप धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जहां ब्रजवासी गण सोए हुए थे वहां पहुंच गए। सबको पहले उस सांप ने देखा, सब सोया हुआ था, लेकिन उन ब्रजवासियों के बीच में बाबा नंद जो थे वे सोए नहीं थे। वे हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण लेटे लेटे जप रहे थे। अभी आप लोगों ने भजन में सुना था, मन वच कर्म और नहीं जानत, सुमिरत और सुमिरावत, जादिन संत पाहुने आवत। संत जो होते हैं वे स्वयं भी स्मरण करते रहते हैं, और उनकी शरण में जो आ जाते हैं वे संसार को भुलाकर उन भक्तों को भी स्मरण में लगा देते हैं। सुमिरत, वे स्वयं भी सुमिरन करते, स्वयं भी भजन करते हैं, और उनकी शरण में जो आ जाते हैं उनको भी भजन में लगा देते हैं। तो बाबा नंद हे कृष्ण जप रहे थे।
वह अजगर बाबानंद के ही पास पहुंच गया। ये सोए हुए के पैर को पकड़ने से कोई लाभ नहीं। जीवन में कोई जगा हुआ मिले तो उनका पैर पकड़ो। सोए हुए संत के भेष में बहुत दिखलाई देते हैं, लेकिन जगा हुआ संत कोई बिरले होता है। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में, इक्को सतगुरु जागता होर जग सूता मोह पाया। इस संसार रूपी रात्रि में एकमात्र संत ही जगे हुए होते हैं, बाकी अज्ञानता की नींद में सब सोए पड़े हैं। सोए हुए के चरण को पकड़ने से कोई लाभ नहीं। जीवन में कोई जगा हुआ संत मिले, उस चरण को पकड़ लो। एक सांप भी जगे हुए महापुरुष के चरण को ढूंढ रहा था, और हम मनुष्य सोए हुए के पीछे पड़ जाते हैं। हमारे गुरुदेव ने भी पदावली में लिखा, जागृत जिंदा कौन है संसार में? सतगुरु जग में। सब जिनको कर जोरा रे, बाबा सतगुरु देवी साहब, जा पद को में ही चेरा रे। संत जगे हुए होते हैं। या निशा सर्वभूतानाम तस्यांग जागृति संयमी, यस्यांग जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। भगवान कृष्ण ने कहा, संसार के लोगों के लिए जो रात्रि होती है, संत महापुरुषों के लिए वह दिन के समान होता है। संसार के लोगों के लिए जो रात्रि होती है, वे संत के लिए दिन होता है। उस वक्त संत लोग बैठ करके भजन करते हैं, संसार के लोग सोए रहते हैं। यस्यांग जागृत भूतानि, और संसार के लोगों के लिए जो दिन होता है और वे प्रपंच में लग जाते हैं, वह दिन का समय संत महापुरुषों के लिए रात्रि के समान होता है। अर्थात प्रपंच से वे अपने को निर्मुक्त करके रखते हैं। वह सुदर्शन नामक अजगर देखा कि सब सोया हुआ है, एकमात्र बाबा नंद जगे हुए हैं। जगे हुए थे तभी तो भगवान श्री कृष्ण उनके घर प्रकट हुए। सोए हुए के अंदर में भगवत प्राकट्य संभव नहीं है। दर्शन के लिए जगना पड़ेगा। दर्शन से दूर होने के लिए सोए रहना होगा। बाबा नंद जगे हुए थे और वह अजगर पहुंच गया और बाबा नंद के पैर को अपने मुंह में ले लिया। धीरे धीरे अजगर पैर को अधिक से अधिक अपने अंदर की ओर खींचने लगा। बाबा नंद देख रहे हैं यह क्या हो रहा है। भगवान का भजन कर रहा हूं और यह अजगर मेरे ही पीछे पड़ गया। सोए हुए को नहीं पकड़ रहा है, मेरे को पकड़ रहा। अच्छा देखता हूं। निगलते चला गया, निगलते चला गया, जंघा तक निगल गया। अब तक तो धीरे धीरे सिमरन कर रहे थे, अब जोर जोर से हे कृष्ण हे कृष्ण। बाकी ब्रजवासी की भी नींद टूट गई। क्या बात है, बाबानंद पुकार रहे हैं। सब बाबानंद के पास आए, देखते हैं अजगर ने बाबानंद के पैरों को अपने मुंह में ले लिया है, जंघा तक निकल गया है।
अब सारे ब्रजवासी मिलकर डंडा से उस सांप को मारने लगा, लेकिन वह अजगर बड़ा जबरदस्त, पैर छोड़ने वाला नहीं था। जलती हुई लुकाठी से मारने लगा, पत्थर से मारने लगा, तो भी अजगर पैर छोड़ने का नाम नहीं लेता। अब क्या करें? सारे लोग देख लिए अब अपने प्रयास से यह संभव नहीं है। काल रूपी अजगर से बचने के लिए लोग अपनी समझ से बहुत प्रयास करते हैं। कोई तीर्थ में जाते हैं, कोई व्रत रखते हैं, कोई उपवास करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, कोई दान करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन काल रूपी अजगर से बचना बहुत मुश्किल है। जो काल से पूर्णतः छूटे हुए हैं वे ही काल से किसी को छुड़ा सकते हैं। सुर नर मुनि जोगी जति सबय काल बस होय, सबय काल बस होय, मौत कालहु कर होती, पार ब्रह्म भगवान मरे नहीं अविगत ज्योति। एक दिन काल भी खत्म हो जाएगा, सबको काल खत्म करता है। जो काल को भी खत्म कर देता है उसी को अकाल मूर्त परमात्मा कहते हैं। सब एक स्वर से हे कृष्ण बचाओ बचाओ। जब कृष्ण को सब पुकारने लग गए, भगवान कृष्ण ने देख लिया सब लोगों ने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन जब सारा प्रयास निष्फल हो गया है, तब आखिर में मेरा नाम लेना शुरू किया। यदि पहले से ही नाम लिया होता तो आज ऐसी परिस्थिति नहीं आती। भगवान कृष्ण वहां आए और बाबा नंद को देखे, अजगर को देखे, उसके बाद अपना चरण अजगर के मुंह में लगाया, चरण से छुड़ाने का प्रयास किया। जैसे चरण का स्पर्श होता है वैसे ही उस अजगर ने बाबा नंद के चरण को छोड़ दिया। जब असली चरण मिल गया तब सामान्य चरण को छोड़ दिया। एक अर्थ यह भी हो सकता है, छोड़ दिया और उस अजगर का रूप बदल गया, वह एक गंधर्व बन गया। भागवत में लिखा हुआ है। बाबा नंद भी प्रसन्न हो गए और अजगर भी प्रसन्न हो गया, वह गंधर्व बन गया, बड़ा सुंदर उसका रूप हो गया। परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा कि भगवान वह अजगर गंधर्व कैसे बन गया? सुखदेव जी ने कहा वह गंधर्व ही था, अष्टावक्र मुनि के शाप से गंधर्व अजगर बन गया था। अष्टावक्र मुनि का समग्र अंग टेढ़ा मेढ़ा था, देखने में वे काले कलूटे लगते थे। जब चलते थे टेढ़े मेढ़े चलते थे, तो उनकी टेढ़ी मेढ़ी चाल को देखकर विद्याधर नामक गंधर्व हंस पड़ा। देखो कैसा यह आदमी है, कैसा टेढ़ा मेढ़ा चलता है। संत को देख करके हंसा, यानी संत का अपमान उन्होंने किया। तो कभी कभी संत जो होते हैं सर्जन डॉक्टर बन करके गहरे रोग से ग्रसित रोगी को
चिकित्सा करते हैं। कभी कभी फिजिशियन डॉक्टर बन करके सामान्य ढंग से उपदेश करते हैं। यदि संत डांट लगाए, चिमटा मार दे, सिर पर डंडा मार दे, बिगड़ जाए, तो समझिए अब ये सर्जन बनकर हमारी चिकित्सा कर रहे हैं। यदि प्रेम और प्यार से आप लोगों को समझाए, तो समझिए फिजिशियन डॉक्टर बन करके हमारा इलाज कर रहे हैं। संत को कभी सर्जन के रूप में देखिए, कभी फिजिशियन के रूप में देखिए। किसी भी तरह से समाज को वे निरोग करने के लिए ही संकल्प लिए हैं। छपरा जिला में जब मैं कुछ वर्ष पहले आया था, 2-4 नवयुवकों ने मेरे से कहा, महाराज आप यहाँ किस लिए आए हो? मैंने कहा अभियान चलाने के लिए आया हूँ। पूछा कौन सा अभियान आप चलाते हो? मैंने कहा तुम्हारी सरकार कौन सा अभियान चला रखी है? उन्होंने कहा हमारी सरकार तभी पोलियो उन्मूलन अभियान चला रखी है, स्वच्छता का अभियान चला रखी है। मैंने कहा हमारे सदगुरु सरकार भी अभियान चला रखे हैं, मैं भी उनका ही कर्मचारी हूं। कहा आपके सदगुरु सरकार कौन सा अभियान चला रखे हैं? मैंने कहा हमारे सदगुरु सरकार पाप उन्मूलन अभियान चला रखे हैं, विकार उन्मूलन अभियान चला रखे हैं, अशांति उन्मूलन अभियान चला रखे हैं। यह सत्संग क्या है? पाप उन्मूलन अभियान है, विकार उन्मूलन अभियान है, अशांति उन्मूलन अभियान है। आप लोगों को अनुभव हो रहा कि नहीं हो रहा है? यह वही अभियान है। और स्वच्छता का भी अभियान है। भारत सरकार बाह्य स्वच्छता अभियान चला रखी है और हमारे सदगुरु सरकार अंदर और बाहर की सफाई अभियान चला रखी है। दुनिया की सरकार तो केवल बाहर की सफाई भले करा सकते हैं, लेकिन संत सदगुरु ऐसे सरकार हैं जो बाहर की भी सफाई करवाते हैं और भीतर की भी सफाई करवाते हैं। वही अभियान लेकर के आया हूं। तो संत पाप उन्मूलन अभियान चलाते हैं। संत कभी सर्जन बनकर समाज का इलाज करते हैं, कभी फिजिशियन बनकर समाज का इलाज करते हैं। अष्टावक्र जी ने देखा इनको अपनी सुंदरता का बड़ा अभिमान हो गया है। हमारी कुरूपता को, हमारे टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर यह हंस रहा है। गंधर्व लोक में इसका जन्म हुआ है, सुंदर देवता के रूप में इसका जन्म हुआ है, और एक टेढ़े मेढ़े शरीर वाले संत को देखकर हंस रहा है। इस पापी को इतना पता नहीं कि शरीर भले इसका टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन भीतर इनका बिल्कुल सीधा है। हमारे गुरुदेव ने भी लिखा है, जो टेढ़ों में रहकर न टेढ़ा कहाता, जो सीधों में रहकर न सीधा कहाता, जो जिंदों में रहकर न जिंदा कहाता, जो मुर्दों में रहकर न मुर्दा कहाता, सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। शरीर काला हो, गोरा हो, स्त्री का हो, पुरुष का हो, ब्राह्मण का हो, कसाई का हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, टेढ़ा हो, सीधा हो, लंबा हो, चौड़ा हो, कैसा भी हो, शरीर तो खोल है, उसके भीतर जो सोल है वह टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, वह स्त्री पुरुष नहीं होता, वह काला गोरा नहीं होता।
उसको जिन्होंने जान लिया, वही जानने वाला समाज को सीधा कर सकता है, नहीं तो समाज को सीधा करने की ताकत किसी में नहीं है। अष्टावक्र जी ने देखा कि मेरे ज्ञान को, मेरे स्वरूप को यह नहीं पहचान रहा है, मेरे शरीर को देखकर हंस रहा है, ऐसे नहीं समझेगा। अब इनकी सर्जरी मैं करूंगा तब यह समझेगा। श्राप दे दिया, मुझे देखकर हंस रहा है, मैं तो जब चलता हूं तब टेढ़ा मेढ़ा दिखता हूं, तू चले चाहे नहीं चले सदैव टेढ़ा ही रहेगा। जा सांप हो जा। सांप सदैव टेढ़ा मेढ़ा ही रहता है, सांप हो जा। अब हो गई सर्जरी उनकी। पहले तो हंस रहा था, जब सांप मिला तब रोने लगा और अष्टावक्र मुनि के चरण को पकड़ लिया। महाराज अब मेरा उद्धार करें। उद्धार तो तुम्हारा मैं करना ही चाहता हूं। कैसे संत होते हैं, उनके साप में भी वरदान समाया हुआ होता है। मध्य प्रदेश में एक जगह है इंदौर। इंदौर के पास ही एक गांव था, जिस गांव में एक संत रहते थे, लेकिन विक्षिप्त वेश में रहते थे। लोग उनको बढ़िया से पहचान नहीं पाते थे। चिमटा गाड़ कर एक पेड़ के नीचे दोना रमाते थे। लोग उनके पास जाते थे प्रणाम करने के लिए। लाइन में लगे हुए होते थे प्रणाम करने वाले, अब ये चुपचाप बैठे रहते थे। कभी कभी उनकी मौज होती थी, उनके बगल में एक डंडा होता था। प्रणाम करने वाले किसी आदमी के सिर पर 2-4 डंडा जमा देता था। वह सिर को मलता हुआ, हंसता हुआ भागता था। मैंने एक बार देखा, एक गजब का महात्मा है। जिसके सिर पर डंडा पड़ता है वह हंसता हुआ भागता है, और जिसको डंडा नहीं पड़े वह रोता हुआ जाता था। मैंने डंडा खाने वाले से कहा, क्या बात है, इतनी जोर से डंडा पड़ा और हंसता हुआ भाग रहा, चोट नहीं लगी क्या? चोट तो सिर पर थोड़ी सी लगी है, लेकिन दुख रूपी चोट से जो मैं दिन रात दुखी हूं, उस चोट को इस संत ने खत्म कर दिया। ये संत उसी के ऊपर डंडा चलाता है जिनके दुख को हरण कर लेना चाहता है। इन्होंने हमारे दुख को हरण कर लिया। जो मनोरथ लेकर के मैं आया वह मनोरथ पूर्ण कर दिया। बड़ा खुश होकर के भागता था। जिनके ऊपर डंडा नहीं पड़ता वह रोता हुआ जाता। मैं उनसे कहता, तू क्यों रो रहा, तुम्हारे पर तो डंडा नहीं पड़ा। कहा, मेरा काम नहीं बना, काम नहीं बना, ऐसे वापस जा रहा हूं। संत चरणदास जी महाराज की वाणी, मेरा यह उपदेश हिये में धारियो, गुरु चरणन मन राख सेव तन गाड़ियो, जौ गुरु झिरकें लाख तो मुख नहीं मोड़ियो, गुरु सो नेह लगाए सबन सो तोरियो। लाखों बिगड़े, लाखों डंडे का प्रहार करे, मुख नहीं मोरियो। यदि उस प्रहार को बर्दाश्त कर लेंगे तो काल और यमराज के प्रहार से सदा सदा के लिए बच जाएंगे। और इस प्रहार से यदि घबरा गए तो सारे जीवन यमदंड के प्रहार को सहते रहेंगे। चरणदास जी की ही शिष्या सहजबाई वह भी कहती हैं, शिष्य का माना सतगुरु, गुरु झिरकें लखबार, सहजो द्वारन छोरिए यही धारणाधार।
हमारे परमाराध्य गुरुदेव अपने सदगुरु बाबा देवी साहब के साथ एक बार कहीं जा रहे थे। रात हो गई तो बाबा साहब ने हमारे गुरुदेव से कहा कि लाला भोजन की तैयारी करो। वे बड़े स्वावलंबी संत थे, अपने पैसे से राशन खरीद करके भोजन करते थे, भीख मांग करके, किसी से मांग करके नहीं खाते थे। तो पैसे दिए, जाओ राशन खरीद करके ले आओ, लकड़ी खरीद करके ले आओ। राशन खरीद करके ले आए, लकड़ी खरीद करके ले आए। गुरुदेव ने भोजन तैयार किया, बाबा साहब ने भोजन किया, फिर स्वयं भी भोजन किए। सवेरा हुआ, सारी सामग्री समेट करके बाबा साहब के साथ गुरुदेव चले। कुछ दूर जाने के बाद बाबा साहब ने इनसे पूछा कि लाला तूने सारा सामान समेट तो लिया, कुछ छूटा तो नहीं? कहा सरकार कुछ भी नहीं छूटा। कहा लकड़ी भी तो खरीद करके लाया था। कहा हाँ। लकड़ी बची तो नहीं? कहा थोड़ी बहुत अधजली लकड़ी और चूल्हे में रह गई। कहा तो बड़ा मूर्ख है, पैसे का महत्व नहीं समझता। उसमें तो पैसे लगे थे, उसको रख लेता तो आगे भोजन बनता। हे भगवान, अब क्या करा? अधजली लकड़ी को कैसे झोला में रख लेते? झोला भी काला हो जाता, इसीलिए छोड़ दिया। बाबा साहब बहुत बिगड़े, तो पैसे का महत्व नहीं समझता है। लेकिन गुरुदेव कुछ नहीं बोले। कहा कि यदि आदेश हो तो मैं वापस जाकर ले आऊं। कहा बहुत दूर निकल गया हूं, छोड़ो। दूसरी जगह जब विश्राम किए तो वहां भी सारी सामग्री लाने के लिए कहा गया। तो गुरुदेव सब सामग्री ले आए, जलावन भी ले आए, भोजन बना करके तैयार किया। बाबा साहब को भोजन कराया, अपना भी भोजन कर लिया। और जब चलने को हुआ तो गुरुदेव ने वहां अधजली लकड़ी और कोयला जो था लकड़ी का, वह भी समेट करके झोला में रख लिया। अब चले। कुछ दूर जाने के बाद बाबा साहब कहते हैं क्या जी सारा सामान रख लिया झोला में? कहा हाँ। लकड़ी वगैरह? इस बार तो कोयला भी भर लिया हूं। अब तुम्हारे जैसा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं। साधु को ऐसा होना चाहिए, इतना संग्रही होना चाहिए। कोयला वगैरह सब भर लिया तो साथ में रहने के लायक नहीं। साधु को तो त्यागी होना चाहिए। कोयला वगैरह सब भर लिया, छोड़ दिए तो बिगड़ रहे हैं, भर लिए तो बिगड़ रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज पक्के शिष्य थे। कोई बात नहीं, शिष्य का माना सदगुरु, गुरु झिरकें लखबार, सहजो द्वार न छोड़िए यही धारणा धार। कितना भी बिगड़े संग नहीं छोड़ना है। संग नहीं छोड़े, संग नहीं छोड़ने के कारण, इतनी डांट डपट बर्दाश्त कर लेने के ही कारण उसी सदगुरु ने एक दिन गुरुदेव के लिए कहा था, लाला तुमको खाने के लिए रोटी मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन तुम्हारी बराबरी का इस मजहब में दूसरा कोई नहीं हो सकता। बराबरी करने का तो बहुत लोग धौंस दे रहे हैं। टक्कर में आने के लिए क्या क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, किसी तरह से टक्कर में आ जाएं। लेकिन बाबा साहब का वरदान है महर्षि मही के लिए, तुमको रोटी मिले चाहे नहीं मिले, तुम्हारी बराबरी का संत मत में दूसरा कोई होने वाला नहीं, दूसरा नहीं हो सकता। आप लोगों ने भी देखा होगा, टेढ़ा मेढ़ा शरीर हो गया था, अस्थि पंजर शरीर हो गया था, जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया था, तो भी
क्या प्रभाव था। यहां खिलते थे गुलहाय कैसे, कैसी रौनक बहारे थी कैसे। लेकिन अब तो वही कोई रौनक नहीं, सुनसाना तेरा जाना चमन का वीराना। चमन वीरान हो गया। टक्कर लेने के लिए तो सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन वीरान को चमन नहीं बना सकते। यहां खिलते थे गुलहाय कैसे। तेरा दीदार क्या ही अजब था, निगाह जिसका परा जैसा जब था। झूम जाता था मन, होता ऐसा अमन। सुन तराना तेरा जाना चमन का वीराना। पाक कदमों का पाकर सहारा, है जिंदगी खैरियत में गुजारा। लाखों की जिंदगी बन गई है बंदगी। सुन तराना तेरा जाना चमन का वीराना। लाखों के जीवन को इन्होंने वंदनीय बना दिया। संत के डांट फटकार को बर्दाश्त करने का यही गुण है। कभी कड़वा शब्द का भी प्रयोग होता है, कभी मीठा शब्द का भी प्रयोग होता है। कड़वा शब्द का प्रयोग यदि संत के मुंह से हो तो समझिए ये हमें जल्दी निरोग कर देना चाहते हैं। और मीठे मीठे शब्दों का प्रयोग हो तो समझिए देर से धीरे धीरे सुधारना चाहते हैं। कठोर शब्द का प्रयोग हो तो समझिए जल्दी सुधारना चाहते हैं। मीठा शब्द का प्रयोग हो तो देर से सुधारना चाहते हैं। लेकिन सुधारना ही चाहते हैं, बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। अष्टावक्र जी के चरणों को पकड़ लिया। अष्टावक्र जी ने कहा कि देखो मेरे मुंह से जो वचन निकला है वह तो अब सत्य होकर के रहेगा। अब यह वचन बदल नहीं सकता। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड पलट जाएगा, दुनिया पलट जाएगी, लेकिन संत के मुंह से जो वचन निकला हुआ है वह पलटने वाला नहीं है। अब तो सांप तुमको बनना ही पड़ेगा। विद्याधर गंधर्व कहता है अब मेरा उद्धार कैसे होगा। अष्टावक्र संत को तुरंत दया आ गई। संत का क्रोध जो होता है पानी पर की लकीर के समान होता है। भक्त का क्रोध जो होता है बालू पर की लकीर के समान होता है। संसार के लोगों का क्रोध जो होता है पत्थर पर की लकीर के समान होता है। संत कब क्रोध करते हैं, कब ठंडे हो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। पानी पर लकीर मारो पता ही नहीं चलेगा कहां वो लकीर गई। संत का क्रोध ऐसा ही होता है। और भक्त का क्रोध कुछ क्षण के लिए होता है। यदि हाथ पैर कोई जोर लेता है तो तुरंत दिल पिघल जाए, अच्छा चलो कोई बात नहीं, क्षमा कर दिया। और संसारी लोगों का क्रोध समझा समझा करके दुनिया पागल हो जाए, लेकिन उनका क्रोध ठंडा होने वाला नहीं। पत्थर पर की लकीर मर जाएगा, लेकिन सामने वाले के किए हुए कुव्यवहार को भुला नहीं सकता। ये दुष्ट दुर्जन के हृदय की पहचान है। जिनका हृदय कितना भी हाथ पैर कोई जोरे बदले नहीं, समझिए पत्थर पर की लकीर। संत को दया आ गई। गुरु महाराज ने भी एक के ऊपर बहुत डांट दिखा दी। वह आकुल व्याकुल हो गया गुरु महाराज की डांट से। वहीं पर पूज्यपात महर्षि शाही स्वामी जी महाराज बैठे हुए थे।
उनके मन में हुआ, इस कदर गुरु महाराज डांट रहे हैं, ये तो संत हैं, इस कदर चिल्ला रहे हैं उनके ऊपर। लेकिन जब वो आदमी सामने से चला गया, गुरुदेव तुरंत शांत हो गए। पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज ने उनसे कहा, सरकार आप उस वक्त इस कदर डांट रहे थे, मुझे लग रहा था आप खा जाएंगे, लेकिन अब लगता है कुछ पता ही नहीं, तुरंत आप मुस्कुरा रहे हैं। देखो जी, कभी कभी क्रोध को बुलाना पड़ता है। क्रोध भीतर में है तो नहीं, बुलाना पड़ता है। काम ही न क्रोध जामे, लोभ ही न मोह तामे, मद ही न मत्सर न कौक विकारो है। ऐसा संत का अंतःकरण होता है। कभी कभी कोई जब नहीं सुधरना चाहता है तो उनके लिए बुलाना पड़ता, बुला लेता हूं क्रोध को। जब वह ठंडा हो जाता है तब मैं क्रोध को भगा देता हूं, चला जा, काम हो गया, यहां रहने की कोई जरूरत नहीं। खट विकार जित अनगा कामा। संत का हृदय बड़ा विचित्र होता है। काहू से न रोष तोष, काहू से न राग द्वेष, काहू से न बैर भाव, काहू से न घात है, काहू से न लेन देन, काहू से न दुष्ट बैन, ब्रह्म को विचार तजी और न सुहात है। सुंदर कहत सोई ईशन को महाईश, सोई गुरुदेव जाके और हु न बात है। कहां से बुला लेते हैं, कहां भगा देते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, भगा सकते ही नहीं, बुलाएंगे कहां से। भीतर में ही बैठा हुआ है, हम लोगों को भगाने की जरूरत पड़ती है, संत को बुलाने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि उनके भीतर होता तो है नहीं, उनको बुलाना पड़ता है। हम लोगों के तो भीतर में ही सब होता है, इसीलिए हम लोगों को भगाना पड़ता है। संसारी को भगाना पड़ता है, संत को बुलाना पड़ता है। बड़ी दया आ गई अष्टावक्र जी महाराज को। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं युक्ति बतला रहा हूं, सांप की योनि से मुक्त हो जाएगा। युक्ति यह है, जिस संत ने, जिस महापुरुष ने भजन के बल से ब्रह्म को प्रकट कर लिया है, निराकार को साकार बना लिया है, देहातीत को देहवान बना दिया है, अगोचर को गोचर बना दिया है, अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक को एक आदमी के रूप में खड़ा कर दिया है। ऐसे संत के चरण को जब विद्याधर तू पकड़ लेगा तो सर्प की योनि से मुक्त हो जाएगा। लेकिन संत की चरण जल्दी पकड़ में नहीं आती, कब छूट जाती है पता नहीं, पकड़ नहीं पाते हैं लोग, तुरंत छोड़ देते हैं। बहुत लोग तो घड़ी देखने लग जाते हैं, कब तक प्रवचन चलेगा पता नहीं। बहुत लोग सोचते हैं अब तक घर में भोजन नहीं बना है, ज्यादा समय हो जाएगा तो खाते पीते बहुत देर हो जाएगी, जल्दी से खत्म हो जाए, निकलो यहां से। इस चरण को छोड़ने का यदि मन में भाव उत्पन्न हो जाए तो याद रखना, तुमको पकड़ने के लिए पंडाल के बाहर बहुत बैठे हुए हैं। इस दरबार को छोड़ने का यदि दिल में होने लग जाए कि देर हो रही है, निकलो यहां से, तो याद रखना चारों ओर से पकड़ने वाले लाइन में खड़े हैं। काम पकड़ेंगे, क्रोध पकड़ेंगे, लोभ पकड़ेंगे, मोह पकड़ेंगे, अभिमान पकड़ेंगे, ईर्ष्या पकड़ेगी, झूठ पकड़ेगा, चोरी पकड़ेगी, नशा हिंसा व्यभिचार पकड़ेंगे,
व्याप रहो संसार मह माया कटक प्रचंड। माया की भयानक सेना संसार में फैली हुई है। इस पंडाल के भीतर वह सेना प्रवेश नहीं कर सकती है। बाहर निकलने पर पता चलेगा। लोग मेरे से कहते हैं, महाराज सतयुग कब आएगा? अरे कब आएगा? आ गया। जब तक इस पंडाल में सत्संग चलता रहेगा तब तक सतयुग ही है। आप लोग यहां सतयुग में बैठे हुए हैं, नहीं तो 5 आदमी घर में शांति से नहीं बैठ सकते। यहां हजारों लोग शांति से बैठे हुए हैं, और शाम तक में तो कहां तक आप लोग पहुंचेंगे पता नहीं, तो भी इतनी शांति रहेगी। यहां आदमी बढ़ते जाते हैं, शांति बढ़ती जाती है। घर में आदमी की संख्या बढ़ती जाती है, शांति घटती जाती है। पहले मैं जहां तहां लिखा हुआ देखता था, हम दो हमारे दो। अब कुछ दिन के बाद एक जगह मैंने देखा, हम दो हमारे एक। दो में भी अशांति है, इसीलिए हम दो हमारे एक। जब एक से भी आदमी परेशान होने लग जाएंगे तब लिखेंगे हम ही दोनों घर में रहेंगे। और 2 में भी परेशानी, कब तलाक होने की संभावना, तब कहेंगे महाराज अकेले ही बढ़िया है। अब भजन नहीं करेंगे तो अकेले का जीवन भी दूभर हो जाएगा। बिना भजन का अकेले का जीवन भी नरक बन जाएगा। घर में जाते ही संख्या बढ़ती है तो अशांति बढ़ती है, यहां संख्या बढ़ती है तो शांति बढ़ती है। आप लोग तो अपने लड़के लड़की की शादी करवाते ही होंगे, पहले ही यह तय हो जाता है मेरे यहां 100 बारात लेकर आप आएंगे, 150 बारात लेकर के आएंगे। यदि 100 की जगह पर 150 बारात लेकर समधी पहुंच गए तो शादी तो बाद में होगी, लड़ाई पहले होगी। बात हुई थी 100 की, आप 150 लेकर के आ गए। जिनके घर में आप संबंध स्थापित करने के लिए जा रहे हैं, वे यदि कुछ अधिक संख्या में आ गए तो आप लड़ाई शुरू कर देते हैं। वहां अशांति का वातावरण बन जाता है। और हमारे सत्संगी भाई देखिए कितना बड़ा पंडाल बनाए हैं, कितने लोग इस पंडाल में बैठेंगे। लेकिन अभी मैं आयोजक का मुंह कुछ मायूस देख रहा हूं, क्योंकि प्रथम सत्र में कुछ भीड़ कम होती है, दूर दूर से लोग आते हैं, देर हो जाती है पहुंचने में, भीड़ कम होती है। इस कम भीड़ को देखकर आयोजक का मुंह मायूस, हाय पंडाल नहीं भरा। आप लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी और हमारे आयोजक का मुंह प्रसन्न होता जाएगा। संख्या बढ़ेगी तो व्यवस्था बढ़ेगी, खर्च बढ़ेगा, तो भी हमारे आयोजक गुलाब की तरह खिलते हुए नजर आएंगे। बहुत लोग आए, बहुत भीड़ हुई, बड़े आनंद में होंगे, खर्च बढ़ेंगे, व्यवस्था बढ़ेगी, तो भी आप लोगों के बढ़ने से आनंद कम नहीं होगा, आनंद बढ़ेगा। यदि सत्संगी भाई बहनों की भीड़ को देख करके आयोजक का दिल घुटने लग जाए, हाय सारे चंदा के पैसे यही लोग खा जाएंगे तो हमको क्या बचेगा, तब तो भाई धर्म नहीं धर्म की धंधा शुरू हो गई। एक पंडित जी गए किसी के घर पर, तो यजमान ने कहा पंडित जी शंख लेकर आए हैं। हाँ लाया तो हूं, दिखलाइए तो शंख। शंख दिखलाया, लगभग 5 किलो का था। शंख देखते ही यजमान मूर्छित होकर गिर गया। पंडित जी के मन में हुआ पूजा भी नहीं शुरू हुई और यजमान मर गया, यह क्या हुआ। जैसे तैसे पानी छींट करके उसको खड़ा किया,
क्या बात है, शंख देखते ही मूर्छित हो गया। यजमान कहता है 1 महीना से प्रसाद की सारी तैयारियां की हूं, ऐसा शंख लेकर आए हो, यदि ढंग से बजा दोगे तो पूरा गांव के लोग सुन लेंगे, और सब यदि आ गए तो 1 चुटकी प्रसाद बचने को नहीं। हम जो इतना इकट्ठा किए हैं, हम लोगों को क्या हाथ लगेगा। अच्छा महाराज, चलो शंख लेकर आ गए हो, कोई बात नहीं, हिसाब से बजाना, कोई सुने नहीं। तो ऐसी भी मेंटेलिटी के कुछ कमजोर दिल वाले आयोजक होते हैं, लेकिन हमारे इस कुरवन गांव के आयोजक ऐसी मेंटेलिटी के नहीं। ये तो चाहते हैं पूरे मंच पर के महात्मा 5 जन्य शंख बजा दे ताकि वैकुंठ तक के देवता पहुंच जाए, सारी दुनिया के लोग पहुंच जाएं, तो भी यहाँ के लोग बड़े आह्लादित होंगे, बड़े खुश होंगे। कल से मैं देख रहा हूं ऐसा आह्लादित गांव देहात में नहीं मिलता। जो काम करके 50 साल के सत्संगी जो खगड़िया में पैदा लिए हैं, आज तक करके नहीं दिखला पाए थे, सो इस छोटे से कुरवन ग्राम के सत्संगी ने करके दिखला दिया है। पूरी दुनिया के लोग इस सत्संग कार्यक्रम को देख रहे हैं, यहाँ के आयोजक को देख रहे हैं, इस गांव को देख रहे हैं, गुरु महाराज के स्वरूप को देख रहे हैं, गुरु महाराज के इस महत्तम ज्ञान को सुन रहे हैं। यह कोई साधारण बात है? 10 लाख रुपए बचा बचा करके आयोजक आपस में झगड़ते हैं बाद में, लेकिन मात्र 2 लाख रुपए खर्च करके दुनिया में डंका बजाया जाता है संत मत का। कितने गौरव की बात, कितने खुश हैं ये लोग। ये सत्संग की महिमा है। व्यवस्था बढ़ रही है, खर्च बढ़ रहे हैं, आनंद बढ़ रहा है। यही तो सतयुग का जीवन है। आप लोग सतयुग में बैठे हैं, इसीलिए ऐसा दिल बन गया है। फारसी में परमात्मा के बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। उन बहुत सारे नामों में परमात्मा को दिलदार भी कहा गया है दिल में दिलदार सही, अखिया उल्टी करी ताही चितइये। हम लोगों के दिल में दिलदार समाये हुए हैं। दिलदार कहते हैं परमात्मा को। बहुत बड़ा दिल जिनका हो उनको दिलदार कहते हैं। परमात्मा का इतना बड़ा दिल है कि सारे विश्व ब्रह्मांड को अपने उदर में समाये हुए हैं, किसी को बाहर नहीं निकलने देते, सबके रोटी पानी की व्यवस्था कर रहे। इतना बड़ा दिल है। इतना बड़ा दिल वाले को कौन प्राप्त करेगा? जिनका दिल सड़ा हुआ है। दिलदार का दर्शन कोई दिलदार ही कर सकता है, जिनका दिल बहुत उदार है। सत्संग के प्रभाव से दिल बड़ा होता है, क्योंकि सत्संग क्या है? सत का संग। सत कहते हैं परमात्मा को। बहुत बड़े दिल वाले का संग हम लोग यहाँ बैठकर कर रहे हैं। यहीं बैठे बैठे आपका भी दिल विशाल होगा। बहुत बड़ा दिल आप लोगों का हो जाएगा। तब उस दिलदार को आप भी देख पाएंगे। वे तो देख ही रहे हैं। हमारा जो दिल कमजोर हो गया इसीलिए नहीं देख पा रहे हैं। जब हमारा भी दिल बड़ा होगा तब हम भी देख पाएंगे। नामदेव जी महाराज की कुटिया में एक कुत्ता घुसा और किचन से सारी रोटी मुंह में दबा करके भागा। नामदेव जी महाराज ने देखा, वे पीछे पीछे घी की कटोरी लिए भागे जा रहे। महाराज सूखी रोटी कैसे खाओगे? सूखी रोटी कैसे खाओगे? थोड़ा सा घी चुपर लेने दो, उसके बाद खाना। कुत्ता उलट उलट करके देखता है, मैं रोटी लिए भागे जा रहा हूं और ये मेरे पीछे घी की कटोरी लिए भागे आ रहे हैं। उसी कुत्ता के अंदर से विट्ठल भगवान प्रकट हुए थे। नामदेव को दर्शन हुआ।
दिल यदि ऐसा हो तो कुत्ता से भी ब्रह्म प्रकट होते हैं, और दिल यदि सड़ा हुआ हो तो ब्रह्म के सामने खड़ा रहने पर भी ब्रह्म में भी कुत्ता का ही दर्शन होगा, ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा। है दिल में दिलदार सही, अखियां उल्टी करता ही चितइये। तो सत्संग के प्रभाव से अभी सतयुग का वातावरण बना हुआ है। अभी आप लोग सतयुग में हैं। लोग मेरे से कहते हैं महाराज त्रेता युग कब आएगा? मैं कह देता हूं प्रवचन समाप्त होने दो, आरती खत्म होने दो। आरती जैसे खत्म होगी वैसे त्रेता युग आएगा। सबके भीतर में रावण कुंभकर्ण खड़ा हो जाएगा। चलो जल्दी से खाने के लिए, चलो जल्दी से पानी पीने के लिए, चलो जल्दी से रोटी बनाने के लिए, चलो यह काम करने के लिए, वह काम करने के लिए। हम लोगों के भीतर में मन रूपी रावण, अहंकार रूपी कुंभकर्ण और काम विकार रूपी मेघनाद खड़ा हो जाएगा। फिर पता चलेगा कौन सा युग चल रहा है। लोग कहते हैं फिर महाराज द्वापर युग कब आएगा? पंडाल से बाहर हो जाने के बाद पता चलेगा, जब कंस खड़ा होगा भीतर में। इसको मारो, उसको लूटो, उसका यह करो, उसका वह करो, ये खुराफात जब दिल में भर जाए तो समझ लेना द्वापर युग आ गया। घर पहुंचते पहुंचते तो पता चल ही जाएगा कौन सा युग चल रहा है। कलह पूर्ण वातावरण में पहुंचते ही कलयुग आ जाएगा। 2, 4, 5 के साथ भी शांति नहीं, आनंद नहीं। हम दो हमारे दो करने लग जाएंगे। यहां कितनी शांति है, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, तब भी कितनी शांति है। अष्टावक्र जी ने कहा शांति को प्राप्त किए हुए, आनंद को प्राप्त किए हुए जिन्होंने ब्रह्म को प्रकट कर लिया है, ऐसे संत के चरण को जब विद्याधर तो पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं। यह चरण बड़ा फिसलनदार होता है, जल्दी कोई पकड़ नहीं पाते हैं, तुरंत छोड़ करके निकल जाते हैं। यदि यह चरण नहीं छूटे, संत के चरण यदि नहीं छूटे, तो याद रखें यह चरण उस चरण को पकड़ा देगा जो चरण ऐसे हैं कि फिर संसार नहीं दिखता है, जीवन में केवल आनंद ही दिखता है। संत के चरण को नहीं छोड़ना। पलटू साहब ने लिखा है, कहा है, संत चरण को छाड़ के पूजत भूत बैताल। पूजत भूत बैताल मुए पर भूते होई, जेकर जहमा जीव अंत को पावे सोई। देई देवा झूठ सकल यह मन के भ्रमना, यही भ्रम में पड़ा लगा है जीवन मरना। देई देवा सेई कही न परम पद पावा, भैरो दुर्गा शिव बांध के नरक पठावा। पलटू अंत घसीटी हैं चोटी धरी धरी काल, संत चरण को छाड़ के पूजत भूत बैताल। यह चरण छोड़ने के लायक नहीं, ये दो माई चली छोड़ करके। संत चरण को छोड़ के पूजत भूत बैताल। यह चरण कोई बिरले ही पकड़ पाते हैं। अष्टावक्र जी ने कहा इस चरण को छोड़ना नहीं। यदि इस चरण को नहीं छोड़ोगे तो देख लेना कैसा जीवन बन जाएगा। इतना कहकर अष्टावक्र जी निकल गए। वही विद्याधर गंधर्व बाबा नंद के चरण को पकड़ा। ये चरण ऐसे भक्त के हैं, ऐसे महापुरुष के हैं
जिन्होंने ब्रह्म को अपने घर में पुत्र के रूप में प्रकट किया है, कस के पकड़ लिया, छोड़ ही नहीं रहे। कितना भी प्रहार हुआ लेकिन छोड़ा नहीं, लाख प्रहार को बर्दाश्त कर लिया। उस बर्दाश्त के ही कारण आखिर में संत की कृपा से परमात्मा कृष्ण के चरणों से प्राप्त हुए। भवसागर की नाव शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुख हरन। रामायण में भरद्वाज मुनि का नाम आता है। प्रयागराज में रहते थे। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर वनवास काल में भगवान राम लक्ष्मण सीता जी के साथ गए थे। भरद्वाज मुनि ने राम को बैठने के लिए कुश की चटाई बिछा दी, कंदमूल फल पत्ते के दोने में ला करके दे दिए। भगवान खा पी लिए। उसके बाद भगवान कहते हैं, मुनिराज मुझे आगे जाना है, आप आदेश प्रदान करें। भरद्वाज मुनि ने कहा ठीक है महाराज आप जाएं। विदा कर दिया। उसी कुटिया पर जब भरत जी आए तो भरत जी की सेवा में उन्होंने रिद्धि सिद्धि को बुला लिया। रिद्धि सिद्धि को आदेश दिया कि वैकुंठ में भी जो भोग उपलब्ध नहीं है वह भोग आज यहां उपलब्ध कराओ। सब तरह से भरत जी की सेवा करो और भरत जी के साथ जो अयोध्यावासी आए हैं उनकी सेवा करो। और स्वयं भी सब तरह से सेवा में भरद्वाज मुनि लग गए। उनके आश्रम में 30,000 उनके शिष्य रहते थे। उन सारे शिष्यों ने कहा गुरुदेव आज आपको क्या हो गया है? इसी कुटिया में राम आए थे, आपने कुश की चटाई बिछा दी, कंदमूल फल्ला करके भोजन करा दिया और चलने लगे तो 1 मिनट में आपने विदाई भी कर दी और आज इनकी सेवा में आप पागल हो रहे हो। रिद्धि सिद्धि को तो लगा ही रखे हो, अपने भी लग गए हो, क्या बात है? ये भगवान से भी बढ़कर हैं। भरद्वाज मुनि ने कहा जन्म जन्म का जो मेरा पुण्य था उस पुण्य के प्रभाव से इस कुटिया में हमारे राम पधारे थे। लेकिन शिष्यों मैं आज कह रहा हूं राम के दर्शन का जो फल है, राम की सेवा का जो फल है, उस फल से आज हमारी कुटिया में भरत संत का दर्शन हो रहा है। आज मैं भरत संत को देख रहा हूं। ये राम से भी बढ़कर हैं। इनका दर्शन हुए बिना, इनकी सेवा किए बिना कोई राम के शाश्वत स्वरूप को नहीं जान सकता है, राम के शाश्वत स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाता है। इसीलिए पलटू साहब ने कहा आरती की जय संत चरण की, यही उपाय न आन तरन की। सूरदास जी महाराज की वाणी में आपने सुना था जा दिन संत पाहुने आवत, तीर्थ कोटि अनहान किए फल, दर्शन हिते पावत। संत ऐसे मेहमान होते हैं, संत ऐसे पाहुना होते हैं कि जिनके दर्शन मात्र से दुनिया के सारे तीर्थ करने का जो पुण्य होता है क्षण भर में प्राप्त हो जाता है। सारे तीर्थों में जाने में कितने पैसे लगते हैं, स्नान करना पड़ता है, कितना क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन यहां तो आप आ जाएं और आंख से संत का दर्शन कर लें। तीर्थ कोटि अनहान किए फल, दर्शन हिते पावत। दर्शन मात्र से प्राप्त होता है।
एक बार रामानंद स्वामी अपने शिष्यों के साथ रैदास जी महाराज की कुटिया पर पधारे। रैदास जी महाराज ने देखा कि हमारे गुरु रामानंद स्वामी शिष्यों के साथ यहां पधारे हैं। खुशी के मारे नाचने लग गए। पूजा पाठ करना, स्वागत सत्कार करना सब भूल गए, केवल नाच रहे। रामानंद स्वामी ने कहा, क्या बात है, आज खुशी के मारे इतना नाच रहे हो, क्या हो गया तुमको? रैदास जी महाराज ने कहा, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आज का समय, आज का दिन धन्य है। आज के दिन का मैं बलिहारी जाता हूं कि आज मेरे आंगन में राजा राम के प्यारे पधारे। आज दिवस मैं लेऊं बलिहारा, मेरे घर आए राजा राम जी के प्यारा। आंगल बंगल भवन भय पावन, हरिजन आए हरि जस गावन। आज आपके चरण पड़ने से हमारी आंगन पवित्र हो गई। 100 कल्प तक गाय के गोबर से आंगन को लिपते रहे, तब भी जो पवित्रता नहीं हो सकती, यदि उस आंगन में संत के चरण पड़ गया, इतने से ही बिना लिपाई किए ही एक क्षण में आंगन तीर्थ बन जाएगी। आंगल बंगल, बंगल कहते हैं बंगला को, भवन कहते हैं घर को। आंगल बंगल भवन भय पावन, हरिजन आए हरि जस गावन। ये हरि के जन हैं। प्रधानमंत्री का जो सबसे नजदीकी होगा, वह यदि आपके गांव में आ जाएगा तो उनका स्वागत सत्कार नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री का बिल्कुल नजदीकी आदमी जो उन्हीं के साथ दिन रात रहता है, वे आए हैं, उनके प्रतिनिधि आए हैं। आप लोग पागल हो जाएंगे, प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि आए हैं, बहुत खुश होंगे। परमात्मा के प्रतिनिधि बनकर कौन आते हैं? परमात्मा के प्रतिनिधि बनकर के संत आते हैं। परमात्मा के प्रतिनिधि संत होते हैं। आंगल बंगल भवन भय पावन, हरिजन आए। संत को हरिजन कहते हैं, परमात्मा का खास आदमी। हरिजन का अर्थ, ये जातिवाद की बात नहीं यहां होती है। हरिजन का अर्थ परमात्मा का बिल्कुल नजदीकी आदमी, बिल्कुल खास आदमी। राम समीपी संत हैं, वे जो करे सो होय, यही है हरिजन का अर्थ। करो दंडवत चरण पखारो, तन मन धन संतन पर बारो। कथा करें और अर्थ विचारें। कथा सुनाते हैं, कथा का अर्थ भी सुस्पष्ट करके समझाते हैं। कहते कहते रैदास जी महाराज ने कहा, कह रैदास मिले निज दास, जन्म मरण की काटी फांस। ये पाहुना ऐसे होते हैं, ये मेहमान ऐसे होते हैं कि जन्म मरण की काटी फांस, जन्म मरण के फंदा को छुड़ाने के लिए समाज के बीच में आते हैं। इसीलिए संत चरण के लिए पलटू दास जी कहते हैं, आरती की जय संत चरण की,
यही उपाय न आन तरन की। यहां मैंने सुबह में भ्रमण करके देखा, दूर दूर तक भ्रमण किया, कल भी भ्रमण किया था। मक्की की खेती बहुत हो रही है, राई की खेती बहुत हो रही है, बहुत तरह की खेती यहां पर हो रही है। इन खेतों से जो लाभ यहां के समाज को आज तक नहीं मिला होगा, आगे भी संभावना नहीं। यहां मैंने कल घूम करके देखा, दुकानें भी बहुत हैं। उन दुकान से दुकानदारों को, व्यापारियों को जो आज तक लाभ नहीं हुआ होगा। इस गांव में लीडर भी होंगे, राजनेता भी होंगे। उन नेतागिरी से नेताओं को जो आज तक लाभ नहीं प्राप्त हुआ होगा। इस गांव में कुछ नौकरी करने वाले भी होंगे। उन नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी से जो आज तक लाभ नहीं मिला होगा। इस गांव में बहुत बेटा वाले होंगे। उन पुत्रों से जो इस गांव के लोगों को आज तक आनंद नहीं मिला होगा, जो लाभ नहीं प्राप्त हुआ होगा। और भी जो धंधा हो, उन धंधों से जो आज तक लाभ नहीं हुआ होगा, आगे भी 100 कल्प में भी जो लाभ संभव नहीं, संत सद्गुरु के चरण पड़ने मात्र से वह लाभ क्षण मात्र में आप लोगों को प्राप्त हो गया। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले बनिता सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ हो जाई। असुंदर और मिले सब ही सुख, असंत समागम दुर्लभ भाई। यह समागम बड़ा दुर्लभ है। समग्र दुनिया के समग्र कर्मों के करने से जो लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, यहां क्षण भर बैठने मात्र से वह प्राप्त होता है। आरती कीजय संत चरण की, यही उपाय न आन तरन की। संत को जस हरि श्री मुख गावे। जिस चरण की महिमा का वर्णन वैकुंठवासी भगवान करते हैं। संत को जस हरि श्री मुख गावें, संत को रज ब्रह्मा नहीं पावें। ब्रह्मलोक में रहने वाले ब्रह्मा जी को भी संत के चरण की धूल प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए जहां सत्संग होता है, वहां चुपके से आकर ब्रह्मा जी भी कहीं बैठ जाते हैं। इसीलिए वैकुंठवासी विष्णु भगवान भी समस्त देवी देवताओं को साथ में लेकर चुपके से सत्संग स्थल पर ऐसे बैठ जाते हैं कि हमको कोई देखे नहीं। सब यहां आकर के चुपके से बैठे हुए हैं। आसपास के गांव के लोग तो देर से भी आ रहे हैं, लेकिन वैकुंठ में रहने वाले, ब्रह्मलोक में रहने वाले, शिवलोक में रहने वाले, इंद्रलोक में रहने वाले और गिरी कंदराओं में रहने वाले और आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए जो संत हैं, वे सब के सब आज इस पंडाल के भीतर में सूक्ष्म रूप से विराजमान है। इसीलिए स्थान तीर्थ कोटि अनहान किए फल, करोड़ों तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, यहां बैठने से प्राप्त होता है। संत को रज ब्रह्मा नहीं पावे, संत चरण वैकुंठ है लोचत। वैकुंठ लोक
ब्रह्मलोक, शिवलोक, इंद्रलोक, जितने लोक लोकांतर हैं, वे सारे लोक संत के चरण के लिए नजर गड़ाए हुए बैठे रहते हैं। कब संत के चरण पड़े, कब संत के चरण पड़े। राजस्थान हवाई अड्डा पर जब हम उतरते हैं तो वहां बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा हुआ होता है, बहुत सारी माताओं और बहनों का भी चित्र हाथ जोड़े हुए वहां बना हुआ होता है, पधारो म्हारो देश रो, हमारे देश में आप लोग पधारें। और यहां के धर्म प्रेमी समस्त साधु महात्माओं के लिए कितना दिल बिछाया है, पधारो म्हारो देश रो, हमारे गांव में आप लोग पधारें। संत चरण वैकुंठ है लोचत, संत के चरण के लिए वैकुंठ आदि दुर्लभ लोक नजर गड़ाए बैठे रहते हैं। संत के चरण पड़े, संत के चरण पड़े। संत चरण को तीर्थ सोचत, तीर्थ भी प्रतीक्षा करते हैं कि संत के चरण कब मेरे में पड़ेंगे, मेरे यहां पहुंचेंगे। सारे तीर्थ तरसते हैं संत के चरण के लिए। संत के चरण यदि तीर्थ में प्रवेश नहीं करें तो तीर्थ तो नरक बन जाएगा। सारी दुनिया के चोर, सारी दुनिया के लुटेरे, सारी दुनिया के ठग आजकल तीर्थ में रहते हैं। यदि संत के चरण नहीं वहां रहें, वे तीर्थ इन पापियों के द्वारा नरक बन जाएंगे। इसीलिए तीर्थ रोते हैं पापियों को देखकर। लाखों की संख्या में भले ही संसार के लोग पहुंच जाएं, लेकिन उन लोगों को देख करके तीर्थ रोते हैं। ये आ गए यहां पाप करने के लिए, ये आ गए अपने अंदर के सारे पापों को मेरे यहां छोड़ने के लिए। संसारियों को देखकर भले ही लाखों करोड़ों की संख्या में संसारी क्यों न हो, तीर्थ रोते हैं। और जब संत के चरण पड़ते हैं तो तीर्थ उस चरण को देखकर नाचते हैं। आ गए अब मेरे जन्म जन्म के पाप को, सारी दुनिया के लोगों के छोड़े हुए पाप को धोने के लिए महागंगा के रूप में संत चरण को तीर्थ सोचत। कपिल भगवान की दृष्टि पड़ते ही राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे। राजा सगर बड़े चिंताग्रस्त हो गए, अब मेरे 60,000 पुत्रों का उद्धार कैसे होगा। उन्होंने अपना पौत्र अंशुमान को कपिल भगवान के पास भेजा। वे गए, देखते हैं कपिल भगवान ध्यान मग्न हैं। थोड़ी देर के बाद जब उनकी आंखें खुलती हैं, अंशुमान चरणों पर माथा रखकर कपिल भगवान को प्रणाम किया और कहा, महाराज आपकी दृष्टि पड़ते ही मेरे 60,000 चाचा भस्म हो गए हैं। महाराज हमारे चाचा का उद्धार अब कैसे होगा। कपिल भगवान ने कहा, तुम्हारे चाचा का उद्धार गंगा जल से होगा। गंगा कहाँ है? गंगा तो ब्रह्मलोक में है। तो गंगा कैसे यहां धरती पर आएगी? का तप करने से, करो तप जाकर के। अंशुमान राजा सगर का पोता था, सारे जीवन वे तप करते रहे, गंगा आ जाए, गंगा आ जाए, लेकिन गंगा धरती पर नहीं आई। गंगा का दर्शन भी नहीं हुआ। अंशुमान मर गया। अंशुमान का ही पुत्र राजा दिलीप हुए।
सारे जीवन राजा दिलीप गंगा के दर्शन के लिए तप करते रहे, लेकिन गंगा का दर्शन नहीं हुआ, मर गए। दिलीप के पुत्र का नाम भगीरथ हुए। भगीरथ ने घोर तप किया, उनकी तपस्या से गंगा माता प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट होकर कहती है, बेटा मांगो वरदान। भगीरथ ने कहा, मैया आप खुश हो तो वरदान में यह दो, आप पृथ्वी पर पहुंच जाओ और मेरे 60,000 पूर्वजों का उद्धार कर दो, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप आओ धरती पर। गंगा माता कहती है, बेटा तुम्हारे वरदान के अनुसार मैं धरती पर तो चली जाऊंगी, लेकिन धरती पर जाने में दो बड़ी भारी समस्या है। कहा समस्या क्या है? कहा दो बड़ी भारी समस्या है। कहा वह दो भारी समस्या क्या? पहली समस्या, मैं जब ब्रह्मलोक से नीचे उतरूंगी तो मेरे प्रचंड वेग को कौन धारण करेंगे? मेरे वेग को धारण करने वाले यदि कोई नहीं हो पाए तो मैं धरती को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी, तुम्हारा मनोरथ पूरा नहीं होगा। दूसरी समस्या है, दुनिया के लोग बड़े पापी, सारे जीवन पाप ही पाप करते रहते हैं, और माघ के पूर्णिमा के दिन, बैसाख के पूर्णिमा के दिन सब आ जाते हैं मेरे पास, हर हर गंगे हर हर महादेव, सब घुस जाते हैं और अपना सब पाप धो करके मेरे में छोड़ करके सब चले जाते हैं। सारी दुनिया के लोग मेरे अंदर पाप को छोड़कर चले जाते हैं, पाप धो करके चले जाते हैं। सारी दुनिया का पाप मेरे अंदर आ जाते हैं। तो भगीरथ, दूसरी समस्या है कि मेरे पाप को कौन धोएंगे? हम सबके पाप को धोती हैं, मेरे पाप को कौन धोएंगे? मेरे पाप यदि कोई धोने वाले नहीं हुए तो मैं तो पापनी हो जाऊंगा। आज भी गंगा निर्मलता का अभियान भारत में चल रहा है। खरबों खरब रुपए गंगा की सफाई में खर्च हो रहे हैं, तो भी पूरी की पूरी गंगा जी का जल साफ नहीं हो पाया है। लोग गीत गाने लग गए, राम तेरी गंगा मैली हो गई, अब पापियों के पाप धोते धोते गंगा भी मैली हो गई है। गंगा माता को भी पाप का डर लगता है और ये मनुष्य को पाप का डर नहीं लगता है। दिन रात पाप में ही गर्क है। गंगा कहती है, मेरे पाप को कौन धोएंगे? ये भारी समस्या है। इन समस्याओं का समाधान करो तो मैं धरती पर चलने को तैयार हूं। भगीरथ ने कहा, ठीक है, तुम्हारी समस्या का समाधान करता हूं, आओ धरती पर। कहा, मेरे वेग को कौन धारण करेंगे? कहा, तुम्हारे वेग को भगवान शिव धारण करेंगे। कहा, पूछो जा करके वे धारण कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर से भगीरथ ने 10,000 वर्ष तक शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। शिव जी प्रसन्न हो गए, बेटा मांगो वरदान। का वरदान यह दीजिए कि जब गंगा ब्रह्मलोक से नीचे उतरें तो उनके प्रचंड वेग को आप धारण करें। का कहो उतरने के लिए, आने दो उनको। तब विश्वास हो गया भगीरथ को
और गंगा से कहा धारिष्यति ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीर नाम। हे माता, तुम्हारे प्रचंड वेग को भगवान शिव शंकर अपने जटा पर धारण करेंगे। आओ आप, पहली समस्या का समाधान। उससे भी भारी समस्या है, तुम्हारे पाप को कौन धोएंगे? तो मैं बतला रहा हूं माता, जब आप धरती पर आ जाओगी तो तुम्हारे पवित्र तट पर साधु संत महात्मा कुटिया बना बना कर निवास करेंगे। उनको नहाने धोने की जरूरत नहीं है, उनको नहाना नहीं, वे तो पंचो धोवे काया कपड़ा। एक शरीर को कौन कहे, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल पंच शरीर रूपी काया कपड़ा को भजन के द्वारा धो डाले हुए होते हैं, उनको पवित्र क्या होना है। कभी कभी हमारे गुरुदेव भी कुप्पा घाट आश्रम में अपने सेवकों से कहते थे, आज चलो गंगा स्नान के लिए। सारे सेवकों को साथ लेकर गंगा के तट पर आते। संत में बड़ी मर्यादा होती है। गुरु महाराज के चरण में जो पादुका होती थी, बहुत दूर पहले ही खोलकर रख देते थे और गंगा जी को पहले प्रणाम करते थे, उसके बाद गंगा में प्रवेश करते थे, गंगा में स्नान करते थे। क्या गुरु महाराज को पवित्र होना था क्या? नहीं नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण का वचन है, निरपेक्षम मुनिं शांतं निर्वैरं समदर्शनम अनुब्रजाम्यहं नित्यं पूयेयत्यं ह्रीरेणुभि। हे उद्धव, जो सब प्रकार से संग्रह परिग्रह से रहित हैं, दिन रात मेरे ही चिंतन में डूबे रहते हैं, जिनके अंदर के सारे दुर्विकार शांत हो गए हैं, जिनका संसार में किसी से वैर भाव नहीं है, जो संसार के समस्त प्राणियों में मेरा ही दर्शन करते हैं, ऐसे संत जब उद्धव चलते हैं तो मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। उद्धव ने कहा, सारी दुनिया आपके पीछे चलती है, आप संत के पीछे चलते हैं, क्या बात है। भगवान कहते हैं, संत के चलने से उनके चरणों से जो धूल उड़ेगी, उस धूल का स्पर्श मेरे शरीर से हो जाएगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। भगवान के चरण से गंगा निकली हुई है। अब बताइए, गंगा विशेष पवित्र है कि भगवान के चरण विशेष पवित्र हैं? जिस चरण से गंगा निकली है वह चरण कितना पवित्र होगा। और जिनके चरण इतने पवित्र हैं कि गंगा प्रकट होती हैं, वे भगवान कितने पवित्र होंगे। और वे भगवान कहते हैं, संत के चरण की धूल मेरे तन में लग जाएगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। अब बताइए, संत के चरण की धूल विशेष पवित्र है कि भगवान का शरीर विशेष पवित्र है? कहना पड़ेगा, जो धूल भगवान के तन को भी पवित्र कर सकती है, वह धूल कितनी पवित्र है। और जिस चरण से वह धूल निकली है वह चरण कितना पवित्र होगा। और जिन संत के वे चरण हैं, वे संत कितने पवित्र होंगे। इसीलिए कहा, परमे सरसों गुरु बरे गावत वेद पुराण, सहजो हरि के मुक्ति हैं गुरु के घर भगवान। संत कहें चाहे गुरु कहें, ज्ञान देने वाले को गुरु कहते हैं, संत कहते हैं। परमात्मा से भी बढ़कर बतलाया गया है। किस बात में संत सदगुरु परमात्मा से बढ़कर होते हैं? कहते हैं, सहजो हरि के मुक्ति हैं। भगवान यदि खुश हो जाएंगे तो मुक्ति आपको दे देंगे,
और संत यदि खुश हो गए तो मुक्ति देने वाले भगवान का ही दर्शन करा देंगे। बढ़कर हुए कि नहीं हुए? तो भगीरथ ने कहा, माता चिंता मत करो, आप जब धरती पर आओगी तो साधु संत महात्मा तुम्हारे तट पर कुटिया बना बना करके रहेंगे। वे अपने को पवित्र करने के लिए भजन नहीं करते, वे तो दुनिया को पवित्र करने के लिए भजन करते हैं। वे कभी कभी कुटिया से बाहर निकलेंगे, तुम्हारे भीतर स्नान के बहाना से वे प्रवेश करेंगे। जैसे संत के चरण का स्पर्श तुम्हारे जल से होगा, वैसे ही तुम्हारा सब पाप खत्म हो जाएगा। देखिए गंगा में और संत के चरण में क्या अंतर है। गंगा सारी दुनिया के पाप को धो लेती है, लेकिन अपने अंदर के पाप को नहीं धो सकती। सबके पाप को धो लिया, अपने पास रख लिया, यह भी कम बात नहीं है। दूसरे के पाप को धो करके अपने पास रख लेना, यह उदारता भी कम बात नहीं है। एकनाथ जी महाराज जिस नगर में रहते थे, उस नगर में एक आदमी को बड़ा भारी कोढ़ का बीमारी हो गया था, गलित कोढ़। सारी दुनिया वे भटक रहे थे, किसी तरह से कोढ़ छूट जाए, कोढ़ छूट जाए। तो संयोग से किसी के कहने पर वे शिव जी के मंदिर में गया। वह कोढ़ी गया शिव जी के मंदिर में, बहुत अनुनय विनय किया, महाराज मेरे जैसे पापी को आप कब दर्शन दोगे? उस कोढ़ी की पुकार से शिव जी खुश हुए और सामने प्रकट हुए। कहा क्या चाहते हो? कहा मेरा कोढ़ कैसे खत्म होगा? कहा देखो जी, तुम्हारे कर्म फल को मिटाने की ताकत मुझ में नहीं है। तुम्हारे ही गांव में एक संत रहते हैं जिनका नाम है एकनाथ, उनके पास तुम जाओ और उनसे कहना, महाराज आपके घर एक दिन चोर आया था, आपका सारा सामान उन्होंने चुरा लिया था। गांव के सारे लोग उस चोर को मारना चाहता था, लेकिन आपने मारने नहीं दिया। रात भर मेहमान की तरह अपने पलंग पर सुलाया था। सुबह नहा धोला करके, खिला पिला करके, दक्षिणा देख करके उनको भेज दिया। इस क्षमा के कारण जो आपको पुण्य प्राप्त हुआ है, वह पुण्य यदि मुझे दे देंगे तो मेरा कोढ़ खत्म हो जाएगा। वह थोड़ा सा पुण्य हमको दे दीजिए। भगवान शिव की बात मानकर वह कोढ़ी एकनाथ के पास गया और कहा, महाराज आप देख रहे हैं हमारी दशा कैसी है, पूरा शरीर में गलित कोढ़ हो गया है, देखने लायक नहीं रह गया हूं। महाराज आप मेरा उद्धार करें। कहा तुम्हारा उद्धार कैसे होगा, सो बताओ। कहा आपके द्वारा हो जाएगा। होगा कैसे, बताओ तो सही। कहा आपने एक चोर को जो माफ कर दिया था, दंड नहीं दिया, खिला पिला करके वापस भेजा, उससे जो आपको पुण्य हुआ, वह पुण्य यदि आप हमको दे देंगे, आज हम इस रोग से मुक्त हो जाएंगे। एकनाथ जी महाराज ने कहा इतने से ही तू मुक्त हो जाएगा? यदि मेरे दिए हुए पुण्य से तू निरोग हो सकता है, तुम्हारी देह कंचन जैसी हो सकती है, तो ऐ कोढ़ी, सृष्टि के आदि काल से अब तक जितना मैंने पुण्य किया है, वह सारा पुण्य तुमको दे रहा हूं। तू निरोग हो जा, तू स्वस्थ हो जा। हम क्या करेंगे पुण्य रख करके? ले जा सब पुण्य। देखिए अपना सारा पुण्य दे करके, दूसरे का कर्म फल लेकर के भी जो खुश होते हैं,
उनसे बड़ा आदमी संसार में कौन हो सकता है? यह भी कम बात नहीं है। गंगा माता सारी दुनिया के पाप को बिना कहे धोती है। आज कुछ महात्मा लोग चरण नहीं छूने देते हैं। जैसे हाथ बढ़ाइएगा वैसे पैर खींच लेगा, हाथ बढ़ाइएगा पैर खींच लेगा। पैर क्यों नहीं छूने देते हैं? गंगा यदि अपना पैर खींचने लग जाए तो कोई स्नान कर पाएगा? एक गंगा पापी से पापी के सारे पाप को धोने के लिए दुनिया में बहती रहती है। कभी कभी तो गंगा माता से रहा नहीं जाता तो बाढ़ के रूप में आती है। दुनिया को धोने के लिए अपनी धारा को फैला देती है। जितना आ सको धो करके जाओ। एक गंगा माता दुनिया के पाप को धोने के लिए अपना इतना विशाल हृदय को फैला करके रखती है। जिस संत के चरण स्पर्श मात्र से गंगा भी पवित्र हो जाती है, उस संत का नाम अपने में लेकर के अब पैर खींचते हो, पैर नहीं छूने देते, पैर खींच लेते हैं। असंत भी कहलाते हैं। यदि उनको कह दीजिए आप संत नहीं हैं तो नाराज हो जाएंगे। ऐसा कहने पर नाराज नहीं हो तब तो हम समझेंगे। आप एक तरफ संत भी बनना चाहते हैं, संतत्व का दम भी रखते हैं, दम भी भरते हैं कि हम संत से कम नहीं, गुरु महाराज से टक्कर ले रहे हैं कि आपसे कम नहीं, सारी उपाधियां गुरु महाराज की अपने नाम में जोड़ रहे हैं, हम भी आपसे कम नहीं। दूसरी तरफ पैर भी खींच रहे हैं। पैर कहाँ खींच रहे हैं? आपको डर लग रहा है। गुरु महाराज तो समाज से पैर नहीं खींचा। जब तक शरीर में रहे गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, ब्राह्मण से ब्राह्मण, कसाई से कसाई तक उनके चरण को छू करके जन्म जन्म के पाप को धोया है। ऐसे चरण की बराबरी कर रहे हो, अब पैर फिर क्यों खींच रहे हो? पैर इसीलिए खींच रहे हो कि दिल कहता है कि नाम से तो बराबरी कर रहे हैं लेकिन काम से बराबर नहीं है। काम की बराबरी बहुत मुश्किल है। पैर क्यों खींचते हो? पाप से डरना चाहिए, पाप करने से डरना चाहिए, लेकिन पापियों से नहीं डरना चाहिए। यदि देवर्षि नारद जी डरते तो रत्नाकर का उद्धार कैसे करते? यदि भगवान बुद्ध अंगुलीमाल से डरते तो अंगुलीमाल का उद्धार कैसे करते? संत पापियों से नहीं डरते। संत तो विलक्षण सत्ता है। पापियों का पाप गंगा तक पहुंच जाता है। पापियों का पाप गंगा तक पहुंच जाता है, तभी तो गंगा में पाप घुस करके रहता है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों का पाप गंगा में घुस जाता है। गंगा तक पहुंच गया तभी तो घुसा। लेकिन संत एक ऐसे गंगा के रूप में विद्यमान रहते हैं कि व्यापहि तहन अविद्या योजन एक पर्यंत, 12 किलोमीटर दूर ही संत से पाप रहते हैं। घुसना तो बहुत दूर की बात है। व्यापहि तहन अविद्या योजन एक पर्यंत, 12 किलोमीटर दूर ही संत से पाप रहते हैं। गंगा में तो घुस जाते हैं लेकिन संत से 12 किलोमीटर दूर रहते हैं। ये संत के चरणों की महिमा है।
और संत का नाम अपने में जोड़ करके, संतत्व का दम भर करके और समाज के लोगों का उद्धार करने से पैर खींच रहे हो। यदि संत समाज से पैर खींचने लग जाए तो फिर संत का अवतार किस लिए हुआ है जी? संत का अवतार किस लिए हुआ है? समाज से पैर खींचने के लिए। लेकिन इस समाज को समझाना भी बहुत मुश्किल है। भारत में जहां अनादिकाल से संत का अवतार होता आया है, संत के सारे लक्षण शास्त्र में लिखे गए हैं, तो भी ये समाज के लोग संत असंत को आज तक पहचान नहीं पाया है। पूंछ पकड़े घूमते ही रहते हैं, पैर खींच रहे हैं। हमें तो बहुत बुरा लगता है। फिर पैर बढ़ाते हो काहे? फिर अपनी कुटिया से पैर बढ़ाते हो काहे? भक्त के पाप के रूप में जो उनके संग्रह किए हुए पैसे हैं, ये पैसे तो जेब में रख लेते हो। हाथ उसका इतना पवित्र हो गया कि छूने से घबराते हो, छुलाने से घबराते हो। हम तो कहते हैं पैर छू ले कोई बात नहीं, लेकिन पैसा छूना यदि बंद कर दो तो यह बहुत बड़ी बात है। पैर छुलाना, पैर नहीं छुलाना, पैर नहीं छुलाना यह तो साधारण बात है। पैसा छूना यदि बंद कर दो तब मैं देखता हूं संत जो होते हैं पैर तो छुलाते हैं लेकिन पैसा नहीं छूते हैं। 10,000 रुपए की गड्डी लेकर के रामकृष्ण के पास एक सेठ आया। महाराज, आपके नाम पर मैं ये रुपए जमा कर देता हूं, इससे आपका भरण पोषण होता रहेगा। गाली दे करके रामकृष्ण ने कहा, यदि मैं यहां पर गाली बक जाऊं तो आप लोगों को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन संत के मुंह से गाली भी निकलती है तो लोगों को आनंद आता है। रामकृष्ण ने कहा, साले तो पैसा का लोभ दिखाने के लिए आया है, ले जा पैसा यहां से उठा करके। और स्वामी विवेकानंद जी महाराज वहीं पर थे। उनके मन में हुआ कहीं मुझे देखकर तो ऐसा नहीं किया, मेरा चेला देख लेगा कि गुरु कैसा लोभी है, इसीलिए तो नहीं डांट दिया। हम यदि नहीं होते तो कहीं उठा तो नहीं लेते, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के मन में हुआ। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज शौचालय के लिए, शौच के लिए शौचालय में गए। तब तक स्वामी विवेकानंद जी महाराज एक चांदी का सिक्का रामकृष्ण परमहंस के बिस्तर के नीचे रख दिए। देखते हैं इनको रुपए का पता चलता है कि नहीं चलता है। रुपए को ये छूना नहीं चाहते हैं, देखते हैं रुपए का ये स्पर्श करते हैं कि नहीं करते हैं। रामकृष्ण परमहंस जब शौचालय से आए, जैसे बिस्तर पर बैठते हैं तो नीचे में तो चांदी का सिक्का रखा हुआ था। जोर जोर से चीखने लगे, अरे नरेंद्र, अरे नरेंद्र, हमें बचाओ बचाओ बचाओ, बिस्तर के नीचे बिच्छू दबा हुआ है, मुझे डंक मार रहा है, बिच्छू दबा हुआ डंक मार रहा है। विवेकानंद के मन में हुआ, रखा हुआ है चांदी का सिक्का और कह रहे हैं बिच्छू डंक मार रहा है। धन जो है संत को बिच्छू डंक की तरह लगता है। संत को धन बिच्छू डंक के समान, इसीलिए कहा धूली जैसो धन जाकी, सूली सो संसार सुख, भूली जैसो भाग देखे, अंत कैसी यारी है। पाप जैसो प्रभुताई, साप जैसो सन्मान, बड़ाई बिच्छुन जैसी नागिनी सी नारी है। अग्नि जैसो इंद्रलोक,
विघ्न जैसो विधि लोग, कीरति कलंक जैसी सिद्धि सी ठगारी है, वासना न कोई वाकी, ऐसी मति सदा जाकी, सुंदर कहत ताहि वंदना हमारी है। साचो उपदेश देत, भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुमति हरत हैं, ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म विवेक देत, ब्रह्म को बताई देत, ब्रह्म में चरत हैं, मार्ग बताई देत, भाव हो भगति देत, प्रेम की प्रतीति देत, अभरा भरत हैं, सुंदर कहत जग संत कछु लेत नाही, निसी दिन संत जन देवो ही करत है। संत का अवतार समाज को देने के लिए हुआ है। संत यदि समाज से लेने लग जाए तो समाज के पास फिर बचेगा क्या? जो अवतार देने के लिए हुआ है वह लेने के लिए। आज बहुत सारे संत के नाम पर चैनल पर दिखलाई देते हैं। चैनल पर प्रसारण, नाम में संत लिखा हुआ है, सदगुरु लिखा हुआ है, और संपर्क सूत्र में उनका नाम भी लिखा हुआ है। दान देने के लिए संपर्क करें, दान देने के लिए संपर्क करें। एक तरफ दुनिया को अपना संतत्व दिखला रहे हो और दूसरी तरफ भीख मांग मांग करके संत नाम की फजीहती करा रहे हो। दान देने के लिए संपर्क करें, दान देने के लिए संपर्क करें। ये क्या चैनल समाज से भीख मांगने के लिए है? ये चैनल के माध्यम से संत का ज्ञान, दीनोद्धारक ज्ञान, समाजोद्धारक ज्ञान आदमी आदमी में, जन जन में, देश दुनिया में फैलाने के लिए है। इस चैनल के माध्यम से मात्र 2 लाख रुपए में सारी दुनिया के लोग इस ज्ञान को सुने, अपना उद्धार घर बैठे करे। इसके लिए है, न कि संपर्क सूत्र देकर के भीख मांगने के लिए चैनल होता है। लेकिन समाज को कौन समझाए? मैं क्या ही समझाऊं, सब जग अंधा, एक दो रहे ताहि समझावों, सब ही भुलाने पेट के धंधा। चैनल से बराबरी कर लोगे, लेकिन त्याग की बराबरी कहां? पैसे की तो भीख मांग रहे हो, बराबरी कर रहे हो साधु की, संत की। तो संत का अवतार समाज को देने के लिए होता है। बिच्छू डंक के समान उनको पीड़ा होने लगी। तो संत लेने के लिए नहीं होते हैं, देने के लिए होते हैं। भगीरथ ने कहा, माता आप धरती पर आओ, संत के चरण का स्पर्श होते ही तुम्हारे पाप का नाश हो जाएगा। तुम तो पाप को धोकर के रख लेती हो, लेकिन संत तुम्हारे जन्म जन्म के पाप को धो देंगे, खत्म कर देंगे। संत के पास पाप पहुंच नहीं पाएंगे। आ जाओ धरती पर, उनके भीतर में पाप रूपी अघासुर को मारने वाले परमात्मा सदैव खड़े रहते हैं, विराजमान रहते हैं। ऐसे संत होते हैं। ऐसे संत के चरण रूपी नाव का जिस जीव ने आश्रय ले लिया है, वह जीव कभी डूबेगा नहीं। आप लोग बेफिक्र होकर के यहां बैठे रहिए। हमें तो इस नाव पर से जब कोई उठता है, अनूजा फूड कलर और बेकिंग पाउडर से अपने व्यंजन को बनाएं आकर्षक, रंगीन और दे बेहतरीन भुलावट। मेरा भरोसा